शार्क टैंक को एक बहुत ग्लैम पर्सपेक्टिव से देखता है, स्पेशली जजेस को, और सबसे रीचेबल आपके रिलेटेबिलिटी की वजह से आप हो। What life teaches you now, nothing else can teach. And मेरी mother-in-law को भी बड़ा स्ट्रेस हुआ था कि my daughter went into a good house and this guy was पढ़ा लिखा आदमी है. And suddenly she's like, यार इसने नौकरी छोड़ दी, अब ये बिजनेस करेगा और उसका भी कुछ पता नहीं क्या होगा. So she got tensed. मतलब जब वो मेरे को मिलती थी ना, कैसा उनका मेरे आंखों में दिखता था कि उन्हें स्ट्रेस हो रहा है कि यार बेटी कमाती है और ये निकम्मा निकल रहा है मेरा दामाद. तो जितना आप घिस के सीख सकते हो ना, जितना आप हार्डवर्क से सीख सकते हो, जितना आप गिर के सीख सकते हो ना, उतना आप किसी चीज से नहीं सीख सकते. तो मैं बहुत सीखा हूँ अपनी पुरानी फेलियर से, और मेरी सबसे बड़ी लर्निंग मेरे फेलियर्स रहे हैं. आदमियों और औरतों के बीच लीडरशिप स्टाइल्स का डिफरेंस होता है. मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे चली थी तो मैंने सब बुक्स, स्टीव जॉब्स, लैरी एलिसन, सारी जितनी एंटरप्रेन्योर्स की बुक्स सब पढ़ डाली थी. मैं सोचती थी कि मुझे उनके जैसे ही बनना है. उनके जैसा बनना मीन्स ऑफ कोर्स आपकी एक अग्रेसिव विजनरी स्टाइल होती है, जहां आप एक एम्बिशन पेंट कर पाते हो. एक रूम ऑफ से इन्वेस्टर्स को ले लो, जहां ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड वल्नरेबिलिटी, वो मेरा स्टाइल था, जो बिल्कुल ऑपोजिट है इसका, राइट? बिकॉज यहाँ पे द मोमेंट आप सेल कर रहे हो एक विजन, थोड़े से ख्याली पुलाव तो बनाने पड़ते हैं, जबकि आप अगर बहुत रेडिकली ट्रांसपेरेंट इंसान हो, ऑनेस्ट हो, तो आप जैसे है वैसे बताते हो. एंड मैंने बहुत टाइम तक ट्राई किया कि मैं वैसे बनूं. देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि नॉट ओनली मी बट देयर वाज अ फाल्गुनी नायर हु फाउंडेड नायका. उन्होंने लिस्टिंग कराई. देयर इज अ राधिका गुप्ता एंड देयर इज अ नमिता थापर एंड बहुत सारी विमेन लीडर्स से मैंने जब इंटरेक्ट किया, मैंने रियलाइज किया कि काफी सारी मेरी सिमिलर थी इन टर्म्स ऑफ लीडिंग विद vulnerability, leading with honesty and spending more time coaching, mentoring में. ये जो एक different class of leadership है जिसको servant leadership बोलते हैं, coaching, empowering लोगों को, being vulnerable, being honest, I think generally women इसमें stronger होती हैं. And ये जो जनरेशन चेंज हो रही है, इससे मैंने रियलाइज किया है कि फ्यूचर में यही स्टाइल वर्क करेगी. मैं 24 साल की उम्र में एक एंटरप्रेन्योर थी. मैं इंडिया वापस आई थी. ऑनेस्टली मेरे पास पैसे भी नहीं थे. आई कुड हैव नॉट थॉट ऑफ हैविंग अ चाइल्ड देन. विमेन को लोग हर बात पे जज करते हैं, चाहे उनका काम हो, चाहे उनका बर्तावा हो, चाहे उनका चेहरा हो. माओ को तो लोग बहुत ही ज्यादा जज करते हैं. आई रिमेम्बर समवन इन माई ऑफिस टोल्ड मी डिलीवरी से एक हफ्ते पहले, आप ना सिजेरियन मत करवाना, आप नेचुरल डिलीवरी करवाना. आई वाज लाइक, आप कौन होते हो मुझे बताने वाले? ये दिस वाज अ गाय बाय द वे. सो हर बात पे आपको जज करते हैं. अच्छा आपने सिजेरियन करवाया तो आप लेजी थे क्या? देखिए, आप एक लड़की से बात कर रहे हैं जिसने 17-18 साल ऑफिस में अपनी जिंदगी काटी, जिसने बोर्ड मीटिंग्स, वर्क, स्ट्रेटेजी, ये सब देखा है. सडनली वो डाइपर्स और ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रही है पूरे दिन. इट इज डिफिकल्ट. माइंडसेट स्विच होता है. नहीं, यू थिंक कि मेरी जिंदगी ये तो नहीं बन के रह जाएगी. स्विगी असली प्रॉब्लम बनी थी. Swiggy has forever been a problem for us, but Swiggy had once raised $1 billion. We had almost nothing in our bank at that. वहां से आप आगे कैसे गए? हमने अपना UAE का बिजनेस बेचा, $170 मिलियन वहां से आ गए. धीरे धीरे फाइट मारते रहे, मेहनत करते रहे. इतने ही पैसे हैं, यहाँ तक पहुंचना है, इतना टाइम है, गन टू योर हेड, सॉल्व. तो फिर सॉल्व कर लो. नहीं सॉल्व करना अगर आपने, तो आप बाहर जाओ, कोई और सॉल्व कर लेगा.